वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक्चुअली मैं कहानी लिखता हूँ, बोलता नहीं हूँ, इसीलिए मेरी थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी ख़राब है, तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगर कहानी आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हैं, तो मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में इम्प्रूव करूँगा। और तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने बात किया था कि सोम कैसे घर छोड़ के चला गया था। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आखिर सोम के साथ आगे क्या हुआ। वो ट्रेन में चढ़ गया, उसके बाद आखिर हुआ क्या। सोम अभी भी अपनी गलतियों को सोच रहा था। घर छोड़ना, सपने के पीछे भागना और अपने परिवार से दूर रहना। उसने बस एक ट्रेन देखी और वो चढ़ गया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो एक अजीब और अनजान शहर में था। मुंबई। हर जगह शोर पर अंधेरे से एक सन्नाटा। 2 दिन तक सोम ने फैक्ट्री के आसपास गुजारा। एक अजीब सी तन्हाई और डर उसके दिल में था। लेकिन तभी उसने देखा कुछ गुंडे एक आदमी को गोलियों से मार रहे थे। वो डर के मारे चिल्लाया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। गलियों में, अनजान रास्तों में सोम को समझ नहीं आ रहा था कि शहर इतना आसान नहीं है। डर से परेशान सोम एक छोटी सी टपरी के सामने बैठा, जहां उसका सामना कपिल से हुआ। कपिल टपरी वाले का नाम था। कपिल उसकी आंखों में वो उदासी और दर्द देख रहा था। कपिल ने सोम से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? सोम ने अपनी सारी परेशानी बताई। सोम ने कहा, अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं मरना चाहता हूँ। अगर आपको पूरा रीजन जानना है सोम के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट 1 का हिस्सा बता देता हूँ। सोम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता था और वो क्रिकेट में भी अच्छा था, और उसको पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं क्रिकेटर ही बन जाता हूँ। लेकिन वो ना चाहते हुए भी 12th में फेल हो गया, और उसके पिता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो उसके पेरेंट्स को नहीं बता सकता था कि वो 12th में फेल हो गया है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। इसलिए उसने घर के बाहर एक छोटी सी चिट्ठी डाली और वो घर छोड़ के चला गया। अब आगे कहानी को सुनते हैं। कपिल ने बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा घर भेज देता हूँ। लेकिन सोम नहीं माना अपने घर जाने से। सोम नहीं जाना चाहता था अपना घर, क्योंकि वो अपना ये चेहरा, हारा हुआ फेस अपने माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता था। तो कपिल ने सोचा, तुम कहाँ रहोगे, क्या करोगे, क्या खाओ। इसीलिए कपिल ने उसे अपने घर लाने का सोचा। कपिल का घर छोटा था, लेकिन उसका दिल में जगह बड़ी थी। वहाँ उसकी छोटी बेटी पूजा थी, जो सोम को अपनी छोटी बहन की याद दिला गई। कपिल ने बताया, पूजा उसको छोटी बेटी जैसी है। कपिल के पूजा रेलवे स्टेशन के सामने एक सफेद कपड़े में लपटी हुई मिली थी। तभी से वो मेरे साथ रहती है, बहुत प्यारी है। सोम के दिल में पहले से खालीपन था, वो सब कुछ भर रहा था धीरे धीरे। सोम पूजा को गले से लगाया और कुछ पलों के लिए सारे गम को भूल गया। अगले दिन सोम देर से उठा, क्योंकि वो काफी थक चुका था। पूजा ने कहा, पापा ने आपको उठाने से मना किया था, इसीलिए मैंने आपको उठाया नहीं तो मैं इतनी बदमाश हूँ कि सुबह को पापा को मार मार के जगा देती हूँ। रात में जब कपिल आया तो उसके लिए एक बेट कहा, जिंदगी में कुछ तो करना है, बस हार मान के मरना नहीं है। क्योंकि सोम को क्रिकेटर बनना था, और कपिल चाहता था कि सोम एक क्रिकेटर बने और अपने आप को साबित करे कि वो क्या चीज है। कपिल ने सोम को क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, लेकिन पहला मैच खुद पे यकीन के बिना जीतना मुश्किल था, और वो जल्दी आउट हो गया। कोच ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अगर खेलना नहीं आता तो यहाँ आए क्यों हो? फिर कपिल ने उसे कुछ साहस और हिम्मत दी सोम को। बेटा, हार का मतलब ये नहीं सपना खत्म, तुम्हारे अंदर एक आग है, बस उस आग को याद करो। अकेडमी में एक उसका दुश्मन भी था, रवि, एक अमीर और एरोगेंट लड़का जो हमेशा सोम का मजाक उड़ाता था। एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। रवि ने सोम पर कीचड़ उछाला और कोच को भी उसके खिलाफ कर दिया। कोच ने कहा, अब तुम अगले मैच में नहीं खेलोगे, समझे? लेकिन सोम का दिल टूट गया। उसके सामने सिर्फ उसका सपना और उसकी बेचैनी थी। अगले मैच में सोम साइड में बैठा हुआ था। खेलते खेलते 2 प्लेयर इंजर्ड हो चुके थे, इसीलिए कपिल को खेलने के लिए बुलाया गया। लेकिन खेलने जाने से पहले उसे कपिल ने एक मोटिवेशन दिया। कपिल ने सोम को एक आखिरी बार मोटिवेट किया, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है सोम, या तुम अपने सपनों को पूरा करो या इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। अगले मैच में रवि ने सोम को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो जब ग्राउंड में उतरा
तो वो अलग ही हौसले और चेहरे पर लिखा हुआ था। 7 बॉल में 7 छक्के और मैच जीत गया। कोच और रवि दोनों चौंक गए। कपिल बोला, देखा, कहा था ना, टैलेंट से ज्यादा हौसला और जुनून चाहिए। अब रवि और भी जलन में भर गया था। उसने सोम के अगेंस्ट टीम में इन्फ्लुएंस जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन सोम ने उस दिन फैसला कर लिया था, मैंने अपने सपनों के लिए किसी के जलन की वजह से छोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या वो अपने सपनों तक पहुंच पाएगा या रवि की जेलेसी के चक्कर में वो रास्ते में फंस जाएगा? क्योंकि रवि कोई ऐसा वैसा लड़का तो था नहीं, वो एमएलए का बच्चा था। कहानी में अभी और ट्विस्ट है। सोम क्या अपने सपने को अगले पड़ाव तक ले जाएगा? जुड़े रहे पार्ट 3 में। पार्ट 3 कल या परसों तक आ जाएगा, तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक